विश्वान्देव सवितर्दुतान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसु तनुर्भिः विषेमहि देवहितमिदायु। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सभी यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 67वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है परमात्मा से संबंध जोड़ें। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वो देवस्याने त्वमर्तो भूरिता सखियं मा विश्वो राय इखुधियात दियुम्नं भुरेणी तापुखियाते स्वाहा। इस 67वें मंत्र में यह कथित है कि मनुष्य कर्म करें, लेकिन कर्म करने में अहंकारवश उसको अपनी ही सामर्थ्य का कारण न माने, वरन परमात्मा से जो एक अदृश्य शक्ति है जो सृष्टि का संचालन करती है, उससे भी जुड़े, उसके प्रति भी कृतज्ञ रहें। तो कहा जा रहा है कि विश्वमर्ता, विश्व माने संपूर्ण, मर्ता माने मरणशील मानव। नेतु देवस्य, नेतु माने नेतृत्व करने वाले, शिष्य के संचालक, देवस्य देवता के, परमात्मा के, सख्युम तुरीत, सख्युम माने सख्य माने होता मैत्री को, तुरीत माने स्वीकार करो, यानी उससे मैत्री संबंध जोड़ो। विश्वहराया संपूर्ण समृद्धि, सुमनम तेजस्विता, विनीत माने प्राप्त करो। परमात्मा से मैत्री संबंध जोड़कर समस्त तेजस्विता, समृद्धि आदि से अपने को जोड़ लो, यानी प्राप्त कर लो। ये तो अर्थ है। एक कृतज्ञता वश, कर्तव्यवश स्वाहोच्चार पूर्वक आहुति का समर्पण करो। सभी लोग इस संसार के संचालक परमात्मा के सख्य मैत्री को स्वीकार करें। दिव्य ज्ञान संपूर्ण समृद्धि की कामना से उस परम पिता परमात्मा की तेजस्विता को वर्ण करें। इस अर्थ यह आहुति स्वाहोच्चार पूर्वक समर्पित है। तो गद्यात्मक भाव विस्तार के पश्चात पद रूपांतरण देखें। जग संचालक परमेश्वर का सख्य सभी करने स्वीकार, जग संचालक परमेश्वर का सख्य सभी करने स्वीकार, दिव्य ज्ञान समृद्धि चाह से प्रभु की तेजस्विता अपार, ग्रहण करें हम अतुलित है वैभव, प्रेम भक्ति का अंगीकार, प्रेम भक्ति कर अंगीकार। एतदर्थ यह आहुति अर्पित करके सादर स्वाहोच्चार। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के और 60वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है कर्तव्य पथ पर टिके। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
सुभित्था मासुरीखोऽम्बाधृष्णुप्सी रायसुवासु अग्निश्चेदङ्कारिख्याथा। इस 6वें मंत्र में पृथ्वी माता से निवेदन है, क्योंकि पृथ्वी माता की गोद से खनी गई मिट्टी द्वारा उखा पात्र बनता है। उन्हीं की गोद में यज्ञ वेदी बनती है और सब कुछ उन्हीं की गोद पर टिका है। तो इसलिए उनसे प्रार्थना की जा रही है कि अम्ब, हे माता, माँ सुविथा, हमें सुविधा हमारे छुड़ाओ। किससे? दुखों से, द्वंद्वों से। और किससे न छुड़ाओ? कर्तव्य पथ से। हमें कर्तव्य पथ से मत छुड़ाओ। माँ सुरिशा, और मुझे दुख न दो। धृष्णु माने धैर्य पूर्वक, वीरयस, हम वीर कर्म करने वाले बने। ऐसी भावना और ऐसी प्रवृत्ति प्रेरणा बच में जगाओ। अग्नि क्या करिष्यथा, अग्नि देवता और तेजस्वी परमात्मा ही यह सब करने में सक्षम है, और ये दोनों मिलकर हमें कथित कर्म में कुशल बनावें, सक्षम बनावें। तो हे माता पृथ्वी, हमें कर्तव्य से मत छुड़ाओ, दुख मत दो, हमें धीर और वीर कर्म करने वाला बनाओ। अग्नि रूप तेजस्वी परमात्मा और हे पृथ्वी माता, तुम दोनों यह संभव कर सकोगे। पद रूपांतरण है, हे माता, कर्तव्य मार्ग से विमुख न हम होने पाए। हे माता, कर्तव्य मार्ग से विमुख न हम होने पाए। हमें धीर वर वीर बनाओ, धैर्य न हम खोने पाए। तेजस्वी वह परमात्मा, तेजस्वी वह परम पिता, तुम दोनों ऐसी कृपा करो, संभव करो असंभव सारे, मेरी बाधा व्यथा हरो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 69वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है पृथ्वी देवी से निवेदन, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। दृग्गो हस्वा प्रेधीरस्वस्ताया आसुरी माया स्वाधाया कृतासी दुष्टं देवेभ्यः इदमस्तु हत्यामारिष्टात्वा मोदिः चचिये अस्मिन्ना। जीवन यज्ञ में दृढ़ता की परम आवश्यकता होती। दृढ़ता नहीं रहेगी तो विचलन आएगा, और विचलित व्यक्ति किसी विशिष्ट कर्म को करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। इसलिए पृथ्वी देवी से दृढ़ता की मांग की गई है, क्योंकि सबसे अधिक दृढ़ पृथ्वी हैं। वे कभी डिगती नहीं है, उनको कोई डिगा नहीं सकता है। इसीलिए वे माता हैं, इसीलिए वे महती हैं।
तो ऊंचे पर्वत गहरे सागर सबका भार उठाती हैं, इसीलिए तो यह पृथ्वी पृथ्वी माता कहलाती हैं। तो पृथ्वी माता से दृढ़ता की याचना इस मंत्र में की गई है। देवी पृथ्वी, हे पृथ्वी देवी, स्वस्थ कल्याण के लिए दृढ़स्य हमें दृढ़ता प्रदान करो, हमें दृढ़ बनाओ। आसुरी माया, आसुरी माया माने प्राण शक्ति। यह कैसे? आसुरी माया को तो सामान्य रूप से समझेंगे लोग कि राक्षसी माया, राक्षसी जंजाल, लेकिन नहीं। आसुरी कहते हैं अशुभ प्राण को कहते हैं, और आसुरी माने प्राण विषयक माया शक्ति को कहते हैं। माया परमात्मा की शक्ति है। मेतैत माया, जो सबको ढांक दे, सबको अपने अंतर्गत कर ले, प्रभाव में डाल ले, वही माया है। तो आसुरी माया माने प्राण शक्ति का विस्तार। कृता आशी तुम्हें है, तुम्हें की गई है। अस्तु अरिष्टा, हम नष्ट न होने पावे। अस्मिन यज्ञ, इस यज्ञ में उदिहि, उत्कर्ष को प्राप्त करो, हमें उत्कर्ष दो और उत्कर्षित हो, प्रभावित होकर प्रभाव जमाओ। हे पृथ्वी देवी, तुम कल्याण प्राप्ति के लिए हम में दृढ़ता संचार करो, प्राण शक्ति का विस्तार करो। कल्याण के लिए इस यज्ञ में उत्कर्ष प्राप्त करो, कभी नष्ट न हो, अर्थात हमारे कल्याण से दूर न रहो और हमसे लगी रहो। यह न हो कि हम तुमसे हीन हैं, हमारे पास से तुम चली गई हो। हमारे संसर्ग में सदैव रहो, हम तुम्हारी छाया में सदा बने रहे। हे पृथ्वी देवी, पद रूपांतरण है। हे पृथ्वी देवी, कल्याण हेतु हम में दृढ़ता संचार करो। हे पृथ्वी देवी, कल्याण हेतु हम में दृढ़ता संचार करो। हे तदर्थ तुम प्राण शक्ति का हम सब में विस्तार करो। हो उत्कर्षित यज्ञ शक्ति से हम सबका कल्याण करो। हो उत्कर्षित यज्ञ शक्ति से हम सबका कल्याण करो, नष्ट न हो, यो अचल रहो। हम सबका निष्दिन त्राण करो, हम सबका निष्दिन त्राण करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अग्नि। देव की प्रभुता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ध्रुवन्ना शक्तिरासुतिः प्रत्नो होता वरेण्यः साहसपुत्रो अद्भुता। इस 17वें मंत्र में यह कथित है कि यज्ञ को सफल करने वाले देवता अग्नि हैं। ध्रुव अन्ना, ध्रुव अन्ना माने वृक्ष की
शाखाएं जिस अग्नि की आहार रूपा है, जिस अग्नि की अन्न है, ध्रुव अन्ना माने ध्रुव की वृक्षों की शाखाएं जिस अग्नि देवता के आहार रूप में अन्न है, और सर्पि आसुति, सर्प कहते हैं घृत को, घृत जिसकी आसुति माने पेय है, पीने वाला पदार्थ है, सर्पि आसुति घृत जिसका पेय है। सहसः पुत्र, जो अग्नि बल का पुत्र है, बल का पुत्र मतलब यह है कि बलपूर्वक जब अरण्या लोग काष्ठ घर्षण किए जाते हैं तो अग्नि क्रिया अर्थात आहुति के हेतु प्रकट होते हैं। तो अरण्य मंथन में श्रम करना पड़ता है और बलपूर्वक अग्नि प्रकट होते हैं, इसलिए उनको सहसः माने बल का पुत्र कहा गया है। तो प्रत्नः ये अग्नि पुरातन है, ये नवीन नहीं है, ये अनंत काल से चले आ रहे हैं। इनकी सत्ता अनंत काल से दृश्यमान अनुभूयमान है। होता, ये अग्निदेव होता है, होता माने देवों के आवाहक हैं, देवदूत हैं, देवों को बुलाने वाले हैं। वरेण्य, ये अग्निदेव वरेण्य हैं, वर्ण करने योग्य हैं, श्रेष्ठ हैं, अद्भुत और विस्मय जनक हैं। भाव विस्तार है गद्य में। वृक्ष की शाखाएं जिनकी सविधाएं हैं, यानी जिनके आहार हैं, सविधा काष्ठ को कहते हैं, जिसको खा करके अग्नि का प्रज्वलन होता है, जिसके आधार पर तो आहुति के लिए, अग्नि प्रज्वलन के लिए रखी गई लकड़ियां समिधा कही जाती हैं। तो वृक्ष की समिधाएं, वृक्ष की डालें, टहनियां, काष्ठ आदि जिसकी समिधा है, जिसका प्रमुख आहार है यह समिधा, तथा घृत ही जिस अग्नि का प्रधान पेय है, ऐसे पुरातन देव शक्तियों का आवाहन करने वाले, बल पूर्वक अरण्य मंथन द्वारा प्रकट होने वाले श्रेष्ठ अद्भुत अग्निदेव इस यज्ञ को सफल बनाए। कथित गुणों वाले अग्नि देवता हमारे यज्ञ को सफल करें। पद्य रूपांतरण है। समिधा जिसका आहार प्रमुख, घृत ही जिसका है पेय प्रधान। समिधा जिसका आहार प्रमुख, घृत ही जिसका है पेय प्रधान। जो परम पुरातन देव शक्तियों का जो करता है आह्वान। बलपूर्वक जो अरण्य मथन से वेदी पर प्रकटित हो जाए, अद्भुत श्रेष्ठ वही पावक यह यज्ञ हमारा सफल बनाए, यह यज्ञ हमारा सफल बनाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 71वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव से संरक्षणार्थ प्रार्थना।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पारस्या अधिसंवतो वरान् अभियातर जत्राहमस्मितान् अव। इस 71वें मंत्र में अग्निदेव से सैनिकों समेत अपनी रक्षा की प्रार्थना है। इसका आशय यह निकलता है कि यज्ञ के समानांतर यज्ञ विरोधी शक्तियों का भी उस समय वातावरण चल रहा था। यह बहुत समय तक चला। त्रेता युग में तो बहुत अधिक था। तो असुरों का एक ऐसा दल था जो यज्ञ विरोधी था, यज्ञों का विध्वंस करता था। सुरक्षा रूप में सैनिक रहते थे, संघर्ष होता था। तो उसी को लक्ष्य करके कहा जा रहा है कि हे देव प्रवर, हमें और हमारे सैनिकों को सुरक्षित रखो ताकि यज्ञ कार्य सुव्यवस्थित संपन्न हो सके। परस्याः संवतः अधि, परस्याः माने शत्रु सेना के होने वाले युद्धों में हम खड़े हैं, यानी युद्ध के वातावरण में हमारी स्थिति है। अवरान अभ्यातर समीपस्थ की रक्षा करो, यानी हम आपके समीप हैं, हमारी शत्रु सेनाओं के आक्रमण से रक्षा करो। यत्र अहम अस्मि, जहाँ मैं हूँ, तान उनको अवमाने रक्षा करो, यानी हमारे आसपास समीपस्थ जो सैनिक हैं और जो हमारे शुभकांक्षी हैं वो सब सुरक्षित रहें। तो हे अग्निदेव, शत्रु सेना के साथ होने वाले युद्धों में जहाँ हम खड़े हैं वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करो और आसपास समीपस्थ सैनिकों का संरक्षण करो। पद रूपांतरण है युद्धोद्यत। युद्धोद्यत हम जहाँ वहाँ का करो देव परित्राण, समीपस्थ सैनिक रक्षित हों। अग्निदेव भगवान। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 72वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है विजयार्थ आह्वान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पारामस्या पारावतोरो हि दशवा इहा गाहि पुरीख्याः पुरप्रियोग्यमेत्वन्तरा मृधाः। इस 72वें मंत्र में विजय प्राप्ति हेतु अग्नि का आह्वान है। विघ्न बाधा अनेक रूपों में आती हैं, वे सब शत्रुवत हैं। मानव भी यज्ञ में बाधक हो सकते हैं एवं अन्य अनेक प्रकार की प्राकृतिक
और मानवकृत बाधाएं भी यज्ञ की पूर्ति में बाधक हो सकती हैं। इसलिए निर्बाध यज्ञ पूर्ति के लिए प्रार्थना की जा रही है कि अग्नि, हे अग्निदेव, रोहित अश्व, तुम्हारा जो अश्व है, घोड़ा है, वो रोहित नाम वाला है और तुम उसके स्वामी हो। पुरुषा, हे अग्निदेव, तुम समृद्ध हो, पुरुप्रिया, बहुत जनों के प्रिय हो, तुम परमस्याः परावतः, अति दूर से भी यह आगे, यह माने यहाँ हमारे यज्ञ में रक्षार्थ आगे माने आओ। मृषा हमारे युद्ध से आकर हमको पार कराओ। इन युद्ध में हम हार कर डूब न जाए, वरन विजयी होकर ऊपर आवे, ऐसी कृपा करो। रोहित नामक अश्व से युक्त हे अग्निदेव, तुम संपन्न और बहुजन प्रिय हो। दूरवर्ती स्थान से भी यहाँ आओ और समर भूमि में शत्रुओं का संहार कर हमें विजय श्री प्रदान करो। पद्य रूपांतरण है रोहित नामक हय के स्वामी, रोहित नामक हय के स्वामी, अग्निदेव बलवान, तुम संपन्न और बहुजन प्रिय, आओ यहाँ सुजान। दूर स्थान से आकर के तुम अरिगण मार भगाओ, यज्ञ बनाओ सफल, युद्ध में हमको विजय दिलाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 73वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है समिधा स्वीकृत हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जातकने कानि कानि चिदाते दारु निदधमासि सर्वन्तादस्तु ते घृतं तज्जुखस्वाचा विष्ठिया। इस 73वें मंत्र में अग्नि देव से प्रार्थना है कि वे समर्पित समिधा को सप्रेम स्वीकार करें। समिधा काष्ठ आदि को कहते हैं, जिससे अग्नि प्रज्वलन होता है। तो अग्नि देवता हैं, उन्हें समिधा समर्पित की जा रही है। प्रार्थना की जा रही है कि उस समिधा को सप्रेम स्वीकार करें। जब विषय अग्नि, हे वरिष्ठ समर्थ अग्निदेव, यत कानिचित, जो कोई भी दारूणी, दारू कहते हैं काष्ठ को, जो तुम्हें काष्ठ की समिधाएं प्रस्तुत करता है, ते तुम्हारे लिए उस प्रस्तुति को स्वीकार करो। दशमश, हम सब उसे अर्पण करते हैं। तत्सर्वम, वो सब, ते घृतमस्तु, तुम्हारे लिए घृत तुल्य सुस्वादु और प्रिय बन जाए। तथ जुषस्सु, उन समिधाओं को तुम सप्रेम स्वीकार कर सेवन करो। हे समर्थ अग्निदेव,
जो भी समिधाएं तुम्हारे निमित्त अर्पित की जाएं, वे सब घृताहुति तुल्य तुम्हें परम प्रिय लगें। उन सबको तुम सप्रेम ग्रहण करो। पद रूपांतरण है, हे अग्नि अर्पित की जाएं, तुमको यत्किंचित समिधाएं, उनको सप्रेम ग्रहण कर लो, वे घृतवत प्रिय लगती जाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 74वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है समिधा ग्रहणार्थ प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जागत्युपाजिह्विकाजग्वम्रो आति तत्पाति सर्वं तादस्तु ते घृतं तज्जुखत्वाचा विष्ठिया। इस 74वें मंत्र में निवेदन है कि अग्निदेव समस्त समिधाएं यानी काष्ठ स्वीकार करें। सब काष्ठ एक प्रकार के नहीं होते, कुछ में घुन या कीट प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन उनको भी वे अस्वीकार न करें। तो उपजिह्विका माने घुन नाम का कीड़ा, अत्य माने जिसको खा जाता है ऐसा काष्ठ, वम्र कहते हैं दीमक को, दीमक अत्सर्पति जिस काष्ठ में दौड़ जाती है यानी जिसमें प्रविष्ट हो जाती है, लग जाती है, तत्से वो काष्ठ तुम्हारे लिए घृत अश्रु घृत के समान प्रिय हो जाए, उसे भी तुम अस्वीकार मत करो। यविष्ठ है, हे तरुण अग्निदेव, यविष्ठ है तरुण, हे तरुण अग्निदेव, तत्जुषस्व वो सब समर्पित समिधाएं काष्ठ रूप में जो तुम्हें समर्पित की जाएं, उसको तुम स्वीकार करो। हे तरुण अग्निदेव, जिस समिधा को घुन खा जाते हैं, जिसमें दीमक लग जाती हैं, वे सब समिधाएं तुम्हें घृतवत प्रिय लगें, तुम उन्हें अस्वीकार मत करो और उन सब का सप्रेम सेवन करो। हे तरुण अग्नि, जिस समिधा को घुन दीमक लगकर खा जाएं, घृत आहुति ज्यों हो प्रिय तुमको, अति प्रेम सहित उसको खाएं। इस प्रकार से हमने यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 67वें मंत्र से लेकर के 74वें मंत्र तक की व्याख्या का ज्ञान प्राप्त किया। संक्षिप्त परिचय हुआ। इस सत्र में प्रारंभ में पृथ्वी देवी की प्रार्थना है, जिसकी गोद में अग्निहोत्र होता है, अग्नि जलती है और जिसके द्वारा जिसकी मिट्टी से जो है वो यज्ञ पात्र बनते हैं, तो वे पृथ्वी बड़ी उपयोगी हैं। उनके प्रति जो है वो एक प्रकार की विनय पूर्वक स्तुति प्रस्तुत की गई है और उन्हें समर्पित आहुति और समिधा आदि के विषय में स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है। जो दुष्ट यज्ञ में विघ्न बाधा डालते हैं, वे दुष्ट सैनिक समीपना में नष्ट हो जाएं, ऐसी भी प्रार्थना है। और
अग्निदेव यज्ञकर्ताओं की रक्षा करें, सब प्रकार से उन्हें समर्थ बनाएं ताकि वे यज्ञ कर्म करते रहें। और अग्निदेव को जो भी समझाएं प्रस्तुत की जाए सप्रेम, भले उसमें कुछ कीट आदि हों तो उसको भी वे स्वीकार न करें, उसको भी वे ग्रहण करते जाएं। इस प्रकार से इस सत्र में जो मंत्र व्याख्यायित हुए हैं, जो यजुष व्याख्यायित हुए हैं, उनमें कृतज्ञता पृथ्वी के द्वारा जो प्रदत्त उखा पात्र के लिए मृत्तिका है, उससे यज्ञ के जो पात्र उखा आदि बनते हैं उनके प्रति एक स्वीकृति, एक सविनय निवेदन प्रस्तुत किया गया है, कृतज्ञता प्रस्तुत की गई कि हे पृथ्वी माता, आपके हम ऋणी हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति है वह सदैव चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, जिससे उसके जीवन में कुछ अवलंब मिलता है, सहारा मिलता है, उसके प्रति वो कृतज्ञ होते हैं। तो जड़ चेतन का भेद भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में मिट जाता है, क्योंकि सब सहायक हैं मानवता के। जिसको लोग जड़ कहकर तवज्जो नहीं देते हैं, वे भी यदि न रहें तो जीवन का चलना मुश्किल हो जाएगा। तो पृथ्वी के प्रति लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर पृथ्वी ना हो तो हम टिके ही नहीं, और अग्नि ना हो तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से जो मान्यताएं वैदिक हैं, देव विषयक जो विचार हैं, वे बड़े ही मूल्यवान और बड़े ही स्वाभाविक और प्राकृतिक हैं। हम तमाम पूजा पद्धतियां चलती हैं, उन पूजा पद्धतियों को यदि एक ओर रख दें तो कोई विशेष हानि नहीं होगी। लेकिन यदि वैदिक जो पूजा पद्धति है, जो पृथ्वी के प्रति, जो पवन के प्रति, जो जल के प्रति, जो अग्नि के प्रति कृतज्ञता है, वो अग्नि न रहे, वो जल न रहे, वो पृथ्वी न रहे, उससे उसकी मृत्तिका न रहे, तो हमारा जीवन चल ही नहीं सकता है। इसलिए जो वैदिक धार्मिक मान्यता पूजा पद्धति है वो सर्वोत्कृष्ट है और सर्वजनीन है, वो सबके द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए। तो इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।